Kesari 2, The Untold Story of Jallianwala Bagh is out now and in your nearby theatres. मैंने just अपनी movie finish करी and I'm here with my full reviews for you all. Hi, this is Kashish and you're watching me on Desi in America's YouTube channel. We all have heard about Jallianwala Bagh. मतलब इससे भी पहले हम लोगों ने बहुत बार Jallianwala Bagh से related movies देखी है. But this movie is something different. It brings screen to the tragic, the sacrifices, the aftermath that many of us don't even know. So, उसी जलियांवाला बाग से related story है, but this time it's in the courtroom. So main lead की अगर बात करें तो अक्षय कुमार main lead कर रहे हैं मेरे according. वैसे आर माधवन भी है movie में और अनन्या पांडे भी है. And the fact is कि तीनों first time एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं. अक्षय कुमार अनन्या के साथ पहली बार काम कर रहे हैं. आर माधवन के साथ भी पहली बार कर रहे हैं. और अक्षय कुमार की ना इतनी सारी मूवीज मैंने देखी है और रिसेंटली मैं अक्षय कुमार से दुबई में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली थी. नॉट मिली थी एग्जैक्टली, इट वाज लाइक अ प्राइवेट इवेंट. How you keep your energy so nice. Chyawanprash. बट ऐसे आमने सामने हम लोगों ने बात की थी, अपने क्वेश्चंस पूछे थे, तो जो वो स्क्रीन पे दिखता है ना वो एक्चुअल में भी वैसा, लाइक ही इज सो फनी, एंटरटेनिंग. जो क्वेश्चन पूछ रहे थे प्रेस वाले उनसे, उनका जवाब उनको पता है कि कैसे घुमा फिरा के देना है एंड इट वाज नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड. तो अक्षय कुमार जिन्होंने हमें काफ़ी सारी कॉमेडी, एक्शन, रोमांस एंड इवन सोशल मैसेज वाली भी मूवी दी है, आई वुड से दिस इज ऑल्सो हिज वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप परफॉर्मिंग मूवी. उन्होंने बहुत ही धमाकेदार रोल इसमें किया है एंड द मूवी इज ऑल अबाउट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग. अगर आप सोच रहे हो कि केसरी 1 और केसरी 2 का जो पार्ट आया है इट इज एग्जैक्टली द सेम, लाइक हम जैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पार्ट आया दूसरा पार्ट आया है, नो इट इज एक्चुअली नॉट अ डायरेक्ट सीक्वल. बट हाँ, बेस या ये कह लो कि प्लॉटिंग कुछ वैसी ही है, बट इट इज नॉट एक्चुअली पार्ट 2 ऑफ केसरी 1. तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी लाइन समरी की. नो स्पॉयलर्स. दिस इज अ ग्रिपिंग हिस्टोरिकल कोर्टरूम ड्रामा. द फिल्म हाईलाइट्स द करेज, जस्टिस एंड द पावरफुल परफॉर्मेंसेज. बहुत इमोशनल, इंटेंस एंड गूज बम दे देने वाले सीन्स है इसके अंदर, स्पेशली इफ यू लव हिस्ट्री. और मतलब अगर आपको ये भी लग रहा है ना, अरे जलियांवाला बाग की मूवीज तो बहुत आई हैं ऐसी, हमने बहुत सारी मूवीज देखी है जो सेम चीज बताती हैं, बट दिस वन इज लिटिल डिफरेंट. आई कैन रिलेटेड. मैं स्पेशली जब दुबई से हम लोग अमृतसर गए थे घूमने के लिए, तब हम लोग जलियांवाला बाग गए थे. माई सन हैज दैट फोटोजेनिक मेमोरी की मम्मा ये तो वही चीज है ना जो हमने वहां पे देखी थी. तो अगर यू कैन रिलेट इट देन आई मस्ट से यू शुड गो एंड वॉच इट आउट. अब बात करते हैं एक्टिंग की, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है या तो वो पिक्चर को बना देती है या वो पिक्चर को बिगाड़ देती है. तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षय कुमार की. वैसे वो बहुत लीड रोल्स में नहीं है, बट उनका अच्छा खासा प्रेजेंस है पूरी मूवी में. और उनके जो डायलॉग्स है ना वो इतने हैवी है कि आपको पुरानी वाली केसरी तो याद दिलाएगा ही दिलाएगा, उसके बाद आपको ये लगेगा कि कितना जेन्युइन है, लाइक इट विल डेफिनेटली मेक योर हार्ट हैवी. उसके बाद बात करते हैं आर माधवन की. आर माधवन की रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी टेस्ट, उसमें भी उनकी बहुत ही अच्छी एक्टिंग थी. और आर माधवन मुझे रहना है तेरे दिल वाली मूवीज को हमेशा जब भी मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे वाली मूवी जरूर याद आ जाती है. और इस मूवी के अंदर ना एक ऐसा इंटेंस सा सीन है, क्योंकि वो अक्षय कुमार के अपोजिट रोल कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, जहां पे ना वो अपने सोल्जर को जाके ऐसे मोटिवेट करते हैं कि भाई हिम्मत रखो, वो सामने वाला आपको भड़का रहा है. एंड व्हाट दैट सीन वाज, आई मीन ओ माय गॉड. सो आर माधवन की एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगी इस मूवी में, बट अक्षय कुमार की मुझे उससे ज्यादा अच्छी लगी. सो या अगर बात करूँ अक्षय कुमार और आर माधवन की, तो पहले अक्षय कुमार ऑफ कोर्स एंड देन आर माधवन. अब बात करते हैं अनन्या पांडे की. जब मैंने मूवी का ट्रेलर देखा था ना, मुझे लगा था यार अनन्या पांडे को क्यों ले लिया, इन सब के साथ अनन्या पांडे का क्या रोल है. बट अनन्या पांडे हैज द बेस्ट परफॉर्मेंस सो फार. नो ओवर एक्टिंग, नो डिस्ट्रैक्शन, मतलब ऑन पॉइंट. शी प्लेज हर रोल विद वेरी सिंसियरिटी. ठीक लगती थी मुझे अनन्या पांडे, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी लगती है या मैंने कभी उसके बारे में ऐसा सोचा और नो, बट जब मैंने आज मूवी में उसको एक स्टैंड लेते हुए देखा तो आई एम लाइक वाओ यार, इसने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है. जबकि ट्रेलर में जो मैंने देखा था आज उससे जस्ट अपोजिट हुआ मेरे साथ. तो आई गेस तीनों की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बट उसके अलावा जो सपोर्टिंग कास्ट थी ना, उन सबकी अपनी अपनी जगहों पे बहुत अच्छी एक्टिंग थी. चाहे वो इंडियन सोल्जर हो या फिर
ब्रिटिश सोल्जर हो या जो बच्चे रोल कर रहे थे, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी. मतलब डायरेक्शन वाइज इट वाज सो नाइस. डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन एंड cinematography is totally पैसा वसूल. The director has done a fantastic job. जहाँ पे मतलब उसको एक्शन देना था, जहाँ पे उसको इमोशंस देने थे, वो सब इक्वली दिख रहे थे पूरी मूवी के अंदर. चाहे एक्शन शॉट हो या रॉ बैकग्राउंड सीन्स हो, इट वाज सुपर अमेजिंग. ऐसा कहीं डिस्कनेक्टेड फील नहीं हो रहा था. जो फ्लैशबैक सीन्स भी आ रहे थे ना केसरी से और आज के डे में, इट वाज सो स्मूथ. तो आई गेस परफॉर्मेंस की बात कर ली, स्टोरी लाइन की बात कर ली, सिनेमाटोग्राफी की बात कर ली, तो अभी तक के लिए एज ऑफ नाउ मूवी बहुत मतलब मुझको ठीक लगी थी. कुछ लोगों को इस सोच के साथ जा रहे होंगे अक्षय कुमार की मूवी है तो शायद ऐसे एंटरटेनिंग होगी. शुरू में ऐसा भी लगेगा कि बहुत स्लो मूवी है. अगर आप शुरू में ही कनेक्ट कर गए तो आप पूरे मतलब इंटरवल तक तो टिके रहोगे. अगर आपने शुरू में ही कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करी तो आपको इंटरवल तक आते आते लगेगा कि यार बहुत स्लो मूवी है. दो इट्स नॉट एक्चुअली अ स्लो मूवी. इस मूवी को मेरे को लगता है इसी तरह से प्रेजेंट करना बेस्ट था, जो प्रेजेंट किया भी गया है. बट अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि जाते ही आपको कुछ बहुत हाइप चीज़ें मिल जाएंगी या बहुत अच्छे सीन्स ऐसे देखने को मिलेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत ही मतलब स्टार्टिंग ही ऐसे हुई है कि गोलियां चली है जलियांवाला बाग में और कैसे लोग मरे हैं. तो आई गेस दैट्स द बेस्ट स्टार्टिंग. एंड भी बहुत अच्छा है, तो उसके लिए हैव टू स्टे ट्यून बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल मोर अबाउट दिस मूवी के इंटरवल तक आते आते क्या हुआ और इंटरवल के बाद क्या हुआ. इंटरवल के बाद जैसी मूवी स्टार्ट हुई ना तो इट वॉज लाइक कि वाओ अब मजा आएगा. वो होता है ना कि यहाँ तक तो ट्रेन धीरे धीरे चल के आ रही थी और अब ट्रेन ने ट्रैक ले लिया, फास्ट ट्रैक. तो बस इंटरवल के बाद एग्जैक्टली वैसा ही सेम फील हुआ. चाहे वो अक्षय कुमार एंड तक आते आते अक्षय कुमार ने पूरी लड़ाई लड़ी, एंड तक आते आते अक्षय कुमार के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया कि उसको जेल में बंद कर दिया गया और उसके अगेंस्ट जो आर माधवन था उसके अगेंस्ट कोई बंदा ही नहीं था, कोई खड़ा ही नहीं था कि वो केस लड़े. वो वाला सीन देखने लायक है. कैसे अक्षय कुमार ने अपने माइंड का यूज करा उसमें एंड में आकर, और उसके बाद पूरी प्रेस के सामने उसने कैसे चीजों को एक्सप्लेन करा. दैट वाज फैंटाबुलस. बिकॉज अक्षय कुमार ने कुछ एक दो ऐसे वर्ड्स का यूज करा है जो एफ वर्ड्स होते हैं मूवी के अंदर, और 2-3 बार अच्छी तरह रिपीटेडली यूज करा है. एंड आई गेस वो ही उसकी टेक्टिक थी कि कैसे चीजों को या कैसे जस्टिस को बाहर निकालना है. और काफी जगहों पे ना आपको लगेगा हुटिंग करने का मन करेगा, क्लैप करने का मन करेगा. लाइक मैंने सबसे पहली बार क्लैपिंग की थी कि जब अक्षय कुमार ने अच्छे से आर माधवन को जवाब दिया और जो उसने अगेंस्ट में बंदा खड़ा किया हुआ था कोर्ट रूम में, वो कैसे उसने आई मीन यू जस्ट गो एंड वॉच इट आउट. कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं डिस्कनेक्ट फील कर रहे हो या यार बहुत बोरिंग हो रहा है. ऐसा सोच के मत जाना कि बहुत फास्ट पेस की मूवी आपको देखने को मिलेगी, बट यू विल डेफिनेटली गोना लाइक दिस. जस्ट गो एंड वॉच इट आउट. म्यूजिक की बात कर लेते, जब इतनी सारी बात की है हमने, तो म्यूजिक लवर्स स्टे हियर बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट म्यूजिक दिस टाइम. सबसे पहला जो मैंने सॉन्ग सुना ना वो रिलेट कर रहा था, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही सॉन्ग था जो केसरी 1 में था. उसके बाद कुछ कुछ बीच में ऐसे भी सॉन्ग्स आए जो कहीं रिलेट नहीं कर रहे थे, बट मेरे को नहीं लगता कि उससे मूवी में कहीं स्लो हुआ हो या मूवी पे कोई इम्पैक्ट आया हो. 1-2 सॉन्ग्स बीच में आए हैं जो बहुत अच्छे, और जो बैकग्राउंड में सॉन्ग्स चल रहे थे वो भी काफ़ी रिलेटेबल सॉन्ग्स थे. तो बीच बीच के जो सॉन्ग्स आपको देखने को मिलेंगे ना वो कनेक्ट करेंगे और वो आपको जोड़ के रखेंगे मूवी के साथ. तो ऐसे कहीं बोरिंग सा नहीं लगेगा कि यार यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, या आप सोच नहीं पाओगे कि इस जगह ना ये चीज़ एड ऑन होनी चाहिए थी. वो कनेक्शन आपको ना हर एक स्टेटमेंट, हर एक डायलॉग्स में दिखेगा. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होल मूवी कि कनेक्टेड थी, स्टोरी लाइन्स अच्छी थी, हर चीज़ समराइज थी, परफॉर्मेंसेज अच्छी थी, म्यूजिक कनेक्टेड थे. तो मतलब मेरे से कोई पूछे कि यार आप कितने स्टार दोगे या मेरे को नहीं देखनी केसरी मूवी, भाई इफ़ यू लव हिस्ट्री यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस मूवी केसरी 2. इससे पहले ना मैंने मूवी देखी थी जाट, और जाट को देखने के बाद मैं आपसे यही कहने आई थी कि सनी देओल ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है. मतलब वैसे तो आजकल बहुत सारे नए हीरोज आ गए हैं, तो उन लोगों को जब हम कंपेयर करते तो हम मतलब सामने वाला यही सोच रहा होगा यार सनी देओल को कौन बोलेगा. बट सनी देओल ने एक्चुअली जाट में बहुत अच्छी एक्टिंग की थी या उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. वैसे अगर अक्षय कुमार की बात करूं, जब अक्षय कुमार की जितनी भी मूवीज की मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल कल ही मैंने ना उसकी कठपुतली मूवी देखी है जो मैंने दोबारा देखी है बेसिकली. तो उसमें भी
मतलब हर मूवी में ना उसके कनेक्टिंग वर्ड्स, उसकी परफॉर्मेंसेस मेरे को बहुत अच्छी लगी है। तो अगेन अक्षय कुमार की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। आर माधवन ना बीच में ऑन ऑफ था, तो मेरे को लगा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा आर माधवन से कनेक्ट कर पा रही हूँ, बिकॉज मेरे लिए वो विलन जैसा रोल कर रहा था मूवी में, तो मेरे को विलन ही दिख रहा था। सो इसी वजह से मैं अक्षय कुमार को ज्यादा यहाँ पे प्रमोट कर रही हूँ, आई वुड से। So for me, it's a 4.5 star. It's a worth watching. Go and watch with your family. You will definitely love it, I would say. तो अभी के लिए इतना ही. Take care. अब रखा.